मृदंग ताल झप बाजे, झांझ मृदंग ताल झप बाजे, नाचत ताता थैया। कौन लुटावे अजी हीरा मोती, कौन लुटावे रुपैया, मैया लुटावे अजी हीरा मोती, मैया लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे पैया, राजा लुटावे रुपैया, अब धुने बाजे बधैया, राजा लुटावे रुपैया, अब धुने बाजे बधैया। लगते हैं चारों भैया, अब धुने बाजे बधैया, लगते हैं चारों भैया, लगते हैं चारों भैया, अब धुने बाजे बधैया, लगते हैं चारों भैया, अब धुने बाजे बधैया। चारों भैयाओं की जय हो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न लाल जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी ने एक श्लोक में रामायण भी सुनाई। रामायण के अनुसार सुन लीजिए। आदो राम तपोवनादि गमनम हरत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निर्दलम समुद्र तरणम। एतद्धि रामायण। एक श्लोक में संपूर्ण रामायण आज श्री सुखदेव महामुनि ने श्रवण कराई। आइए सूर्यवंश में सौरसेन उग्रसेन अजमीत आदि राजा हुए। उग्रसेन के पुत्र हो गया कंस अनिश्वरवादी। कंस जब 12 वर्ष का ही हुआ तो 12 वर्ष में ही उसने अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डाल करके और स्वयं सिंहासन पर बैठ करके राजगद्दी को छीन लिया। समय अनुसार कल यदि समय रहेगा तो प्रारंभ से ही हम थोड़ी सी छंदबद्ध की चर्चा रखेंगे। आज श्री कृष्ण जन्म तक ही चलते हैं। जब इसको सत्ता मिली नहीं, इसने छीन ली सत्ता। जैसे ही सत्ता छीनी, अपने पिता उग्रसेन को सीधे कारागार में ही डाल दिया। राजा जब ये बन गया तो प्रजा ने कहा देखो तो हमारे राज्य का ऐसा पुत्र हुआ है। तो अब इसने सोचा कि ये प्रजा तो हमको ही गाली देने लगी। तो इसने थोड़ा सा अपना वात्सल्य प्रेम बरसाया। जो राजा लोग होते हैं ना, जो राजनीति करने वाले होते हैं, वो बड़े भावुक होते हैं। तो जैसे ही इसने देखा कि प्रजा हमारे ऊपर बरस रही है, उल्टा सीधा हमसे बोल रही है, गाली गलौज कर रही है, तो सीधे इसने अपनी एक बहन थी चचेरी बहन देवकी का विवाह है। इसने जाकर के अपने परम मित्र वसुदेव जी से निवेदन किया। वसुदेव जी ने स्वीकार किया। तो आज वसुदेव जी के साथ इसने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह बड़ी धूमधाम से किया। दहेज में ना जाने कितना दास दासियां रथ घोड़े तमाम सब कुछ दिया। और जैसे ही जब सबको दिया, विदा की बारी आई तो स्वयं रथ पर बैठ करके ये स्वयं रथ हाँकने लगा। वसुदेव की 7 पत्नियां थी, 8वें नंबर की देवकी थी। तो आज जब सीधे आज कंस बैठा और चलने लगा, विदा करने के लिए अपनी बहन की रथ पर ही बैठ करके स्वयं। प्रजा ने देखा तो बोले देखो तो हमारे महाराज राजा ये ऊपर से ही दिखते हैं कठोर, भीतर तो बिल्कुल नारियल की तरह है। पानी नारियल होता है ना, ऐसा भीतर पानी ऊपर कठोर। बोले ये तो नारियल की तरह है हमारे राजा। राजा ने देखा, कंस ने कहा हाँ, अब हमारी जनता प्रजा का भाव बदल रहा है, हमारी तरफ आकर्षित हो रही है। तब ये रथ पर से जैसे ही जाने लगा तो देवता लोग घबराए
कि भैया इसकी राजनीति तो काम कर रही है, तो तुरंत समस्त देवता आकर के आकाशवाणी द्वारा कहने लगे, रे कंस, जिसे तू बहन समझ रहा है, जिसको तू आज विदा करने के लिए स्वयं जा रहा है, इसी की 8वीं संतान के द्वारा ही तेरी मृत्यु होगी। जो इसने ये शब्द सुने नहीं तो सुनते ही घबरा गया, क्योंकि इसे मालूम था कि आकाशवाणी कभी झूठ नहीं बोलती। तुरंत म्यान में से तलवार निकाल करके वो देवकी के गर्दन पर रख दी। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वसुदेव जी ने चरणों को पकड़ लिया। वसुदेव जी ने कहा, सुनो मित्र, देवकी से तुम्हें थोड़ी संकट है, देवकी की संतान से संकट है, इसलिए मैं वचन देता हूं, जो भी संतान होगी तुम्हारे सामने ला करके मैं भेंट करूंगा। इतना जब कहा वसुदेव जी ने, तो आज कंस ने सीधे वहीं से विदा कर दिया। प्रथम संतान हुई कीर्तिमान नाम से। प्रथम संतान को लेकर के वसुदेव जी आए, कंस के सामने रख दिया। छोटे से नन्हे से बालक को जब कंस ने देखा तो देखते ही द्रवीभूत हो गया, दया आ गई कि नन्हा सा बालक मेरा क्या वध करेगा, इससे मुझे क्या भय है। ये फिर जब दया की मूर्ति बना, तो दया की मूर्ति बना तो देवता लोग फिर घबराए, बोले तो फिर दयावान हो गया। तो पुनः फिर नारद जी को भेजा के जाओ जा करके। तो इसने कीर्तिमान को लेकर के वापस लौटा दिया कि जाओ जाकर के, इससे हमें कोई भय नहीं है। तो वसुदेव जी लेकर के चले गए। नारद जी आए, पुनः समझाया कंस को, रे कंस, तेरे को समझ में नहीं आती, ये देवताओं की गिनती है, तो मूर्ख है। ये देवताओं की गिनती पहले 8 में भी हो सकती है, 8वां पहले भी हो सकता है। 8 संतान नहीं है तो 8 तो निश्चित होंगी, पर ये गारंटी थोड़ी है कि 8वां पहले आ जाए, दूसरे आ जाए, तीसरे आ जाए। 8 लकीरें खींचे, बोले यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, तो प्रत्येक लकीर 8 हो गई। बोले देवताओं की गिनती ऐसा ही है, किसी को समझ में नहीं आती। हाँ, क्योंकि मूर्ख ना ये भी उल्टी खोपड़ी के होते हैं, उसी तरीके से समझाया जाता है। तो आज जब नारद जी ने समझाया, कंस समझ गए। वहां से नारद जी तो चल दिए। कंस ने दूतों से कहा, जाओ जाकर के वसुदेव को देव की सहित पुत्र सहित लेकर के आओ। सीधे यहाँ से गए, सूचना दी, तो वहां से देवकी और वसुदेव अपने पुत्र कीर्तिमान को लेकर के आए। कंस ने तुरंत कीर्तिमान को पकड़ा और पैर पकड़ करके सीधे दीवाल में मार दिया और अपने बहन बहनों को जाकर के कारागार में डाल दिया। ऐसे ही करते करते कंस ने 6 संतानों को मार दिया। 7वीं गर्भ में हमारे दाऊ भैया शेषनाग पधारे। शेषनाग पहले क्यों आए? शेषनाग ने कहा, प्रभु बार बार मैं आपकी सेवा करता रहा, आपने मेरी बात कभी मानी नहीं, इसलिए अब की बार मैं जो कहूँगा वो आपको करना पड़ेगा, इसलिए मैं अब की बार बड़ा बन करके जाऊँगा। भगवान ने कहा, भैया ठीक है, तुम ही बड़े बने रहो, हम हाल ही हैं। तो ये 7वें नंबर पर हमारे दाऊ भैया आए। जैसे ही 7वें गर्भ में हमारे दाऊ भैया प्रविष्ट हुए नहीं, आए नहीं, कि तुरंत ही भगवान ने योग माया से कहा, जाओ जाकर के देवकी के 7वें गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दो। योग माया वहां से आई और देवकी के 7वें गर्भ को सीधे यहाँ से रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। कंस को मालूम चला कि 7वीं गर्भ संतान जो गर्भ है वो तो नष्ट हो गया। जैसे ही इसने 7वें गर्भ के नष्ट के बारे में सुना तो ये बड़ा प्रभावित हुआ कि वाह, इसका मतलब मेरा भाई इतना हो गया कि इस संसार में आने से पहले ही ये गर्भ तो पहले ही नष्ट होने लगी। अब जैसे ही हमारे भगवान की बारी आई तो भगवान का तो नियम है कि जब भगवान आते हैं तो पहले स्वयं कहते भी हैं, परिचय देते हैं कि मैं आ रहा हूँ। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला यशुमत की हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निचारी। जैसे ही भगवान 4 भुजधारी 4 भुजा में प्रकट हुए देवकी के सन्मुख, तो देवकी ने कहा, हे प्रभु इतने बड़े आओगे हमने तो सोचा ही नहीं। बोले हम इसलिए आ रहे हैं तो प्रभु आपको तो आपने कहा था उस समय में कि हमें पुत्र चाहिए तो सिर्फ आप जैसा ही संतान हमें प्राप्त हो। मैं अपने जैसी तो नहीं ढूंढ पाया, पर मैं ही स्वयं चला आया। इसलिए जिसको मैंने वचन दिया है वो वचन पूरा करने के लिए मैं ये तुम्हें याद दिला रहा हूँ। ठीक है प्रभु। अब
प्रभु ने सारी कथा व्यथा विस्तार से समझाई कि हम जैसे ही जन्म लेंगे तो तुरंत ही एक सूप प्रकट हो जाएगा, उस सूप में रख करके और यहाँ से तुरंत निकाल करके और सीधे गोकुल में नंद के भवन में वहां से मुझे रख करके और सीधे वहां से लड़की को लेकर के आ जाना। ठीक है, सीधे यहाँ से भगवान ने सारी कथा व्यथा विस्तार से बताई और भगवान इतना बता के अंतर ध्यान बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और देवकी के गर्भ में प्रभु प्राकट हो जाते हैं। गर्भगत भगवान की समस्त देवताओं ने स्तुति गाई। स्तुति गाते ही जैसे ही शुभ समय शनै शनै आया, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि अक्षमी, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, बबकर्ण इत्यादि सब अभिजित मुहूर्त में भगवान रात्रि के 12 बजे, रात्रि के 12 बजे क्यों आए? क्योंकि ये आगे चल के जो कार्य करना है वो कल से हमें समझ में आएगी कि काका करने ने यही संजय रात में आए। चोर लुटेरे फुटेरे ये तो रात में रात्रि के 12 बजे। पर सबसे बड़ा दृश्य देखिए, प्रभु रात्रि के 12 बजे भादों के महीने में आ रहे हैं। भादों के महीने में, भादों में तो कितना कीचड़ होता है, पर रात्रि के 12 बज रहे हैं फिर भी सरोवर में कमल खेल रहे हैं। रात्रि के 12 बज रहे हैं, भादों का महीना है, अष्टमी अर्थात कृष्ण पक्ष है, लेकिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ही पूर्णिमा जैसा चंद्रमा दीप्यमान हो रहा है। भादों के महीने में कितना कीचड़ है फिर भी सरोवरों का जितना भी जल है वो पावन और पवित्र स्वच्छ है। भगवान के आने की स्वागत में सारी प्रकृति तत्पर खड़ी है। और रात्रि के 12 बजे भगवान कंस की जेल में प्रकट हो जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भाई न करियो, अगर कंस को पता चल जाए तो मुंडी कट जाने। जैसे ही रात्रि के 12 बजे प्रभु आए, जन्म प्रभु का जैसे ही हुआ, आकाश मंडप से एक सूप आया और सूप में प्रभु को तुरंत आज वसुदेव जी ने रखा और वसुदेव जी तुरंत ही प्रभु को उसमें रख करके और सीधे यहाँ से ले जाने लगे। कहाँ? गोकुल की ओर। और जैसे ही प्रभु का जन्म हुआ नहीं, यहाँ पर एक बड़ी बड़ी विचित्र है बातें। जब प्रभु आते हैं तो सारे बंधनों से लोग मुक्त हो जाते हैं। तो आज प्रभु को लेकर के जैसे ही चले तो सारे बंधनों से मुक्त हो गए। ले प्रभु को वसुदेव चले, सुविचार कियो जब नंद गृह लो। छवि बनी है जाते कालिंद्री में ठाणे भये, जो छवि जलबाड़ी बनी है वो प्रत्यक्ष करें। वसुदेव गरेलो। छवि बनी हुई है वो प्रत्यक्ष। चरणन को जमुना उमड़ी, चरणन को जमुना उमड़ी, वसुदेव डरे जल आए गरेलो। छुवत ही यदुनंदन के, अभी रुक जाइए थोड़ा सा। जमुना जी वहीं रुक जाइए। तरुओं के तरे। अरे बधाई तो होने दो। अरे रुक जाओ दीदी यारो, आपने रुक सारे जाओ। गुब्बारे फोड़ दिए। तना कौन रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाइए, बधाई तो तना होने दो कौन तब रुक आनंद लेंगे। अबे तो भगवान तो अबे तो गोकुल पहुंचे ही नहीं है। अभी पहुंच ही जान दो, शांति पकड़ो बिलावारे, शांति पकड़ो। कैमरा मैन तो आ गए। चरणन को जमुना उमड़ी, वसुदेव डरे जल आए गरेलो। छुवत ही यदुनंदन के, जमुना जी वहीं तरुओं के तरे। और यहाँ से जाकर के नंद बाबा के यहाँ पहुंचे, छोरा को रखा, छोरी को लेकर के आए और जैसे ही लेकर के आए मथुरा में पहुंचे और मथुरा में पहुंचते ही इतनी जोर से चिल्लाने लगी आज वो कन्या कि रुदन सुन करके वो सब्र के सब पहरेदार सीधे उठे और सीधे सूचना पहुंचाई कंस महाराज के पास। कंस महाराज दौड़े भागे सीधे आए
देखा कि ये तो छोरी है, मन में सोचने लगा कि चाहे छोरा हो चाहे छोरी, पर छोड़ने वाली नहीं हो। तो तुरंत ही उसके पैर को पकड़ करके चकरगंडी की तरह घुमा करके जो दीवार में मारने का प्रयास किया, तो हाथ से छूट करके सिर पर पादप प्रहार करती हुई अभी सब लोग और बैठे सीधे रहे। आज जाकर के आसमान में अष्टभुजा रूप में प्रकट हो जाती है और कहती है, अरे कल से मुझे मारने से क्या होगा, तेरा मारने वाला तो तेरे आसपास ही जन्म ले चुका है। बोले दुर्गे मैया की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब ये तो रही, अब चलते हैं सीधे गोकुल की अभी तरफ। थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग। गोकुल की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आज जय श्री नंद राधे। बाबा 90 साल के डुबरा है, पर कोई छोरा छाप रोना है। इस कहानी को हम कल विशेष विचार से गौरा करेंगे। अभी तो सीधे धूमधाम से बढ़िया मनाते हैं। जैसे ही प्रातः हुआ, नहीं कि प्रातः होते ही सब नगर वासियों को मालूम चला, तो नगरवासी दौड़े भागे आए, नंद बाबा बधाई हो। बधाई हो। जैसे ही बधाई देने लगे, तो बधाई क्या हुआ महाराज, एक ग्वाला वहां से आए और दही को मटका सीधे नंद बाबा के ऊपर ही कड़ेड़ दियो। अरे भैया, नंद जुगालन आ पकड़े, कर लोगन नाचन को व्यवसाय, मोद भरे 10 फेंक चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाच उमंगन छाए, काहुन लाद दी फेंक चले, उतार दियो सब लोग हंसाए। बोले नंद के लाल की जय हो। अजी कन्हैया झूले पले नानक दीने झोंटा दीजो। कन्हैया झूले भले नानक होले कन्हैया झूले पले नानक दीने झोंटा दीजो। कन्हैया झूले भले नानक होले झोटा दियो। दीने झोंटा दीजो, नक दीने झोंटा दीजो। धीरे झोटा दियो, निक होले झोटा दियो। निक दीने झोंटा दीजो, निक होले झोंटा दीजो। निक धीरे झोटा दियो, निक धीरे झोटा दियो। जय हो। कन्हैया झूले पले नानक दीने झोंटा दीजो। कन्हैया झूले पले नानक होले झोटा